करोड़ों रुपए उन्होंने ट्रांसफर चुनाव लड़ने के लिए मास्टरों से ले रखे हैं कि ट्रांसफर जब होंगे तब करवाएंगे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कुछ विधायक कह रहे हैं कि आप आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें। वो क्यों करूं कि आप ट्रांसफर कर ले हो जाए, मैंने पैसे ले रखे हैं, इतना पैसा आ रखा है, हमें आगे पहुंचाना है, मुझको आपको वापस लौटा दोगे यार, पैसा राजनीति में वापस लौटाया जाता है। राजस्थान में चुनाव है, कहीं स्पॉन्सर्ड तो नहीं हो आप लोग? हरपाल दादरवाड़, मैं तो खुद स्वयं डॉक्टर हरपाल साहब, अभी आप सस्पेंड हो कि नौकरी में हो, ये बताओ। फिलहाल तो मैं नौकरी में हूँ, कल मैं नौकरी में रहूंगा नहीं रहूंगा इसका मुझे नहीं पता। मैं नौकरी और तबादले की बात है, ये देश पे कुर्बान होने नहीं यहाँ बैठे हुए। मैं तो शिक्षक समाज के लिए कुर्बान होने के लिए बैठा हूँ। सर शिक्षक समाज नहीं, मैं सुविधा नहीं, हम शिक्षक है, हमारा अधिकार है, राइट है। इस तरह से नौकरी में छटनी होती जा रही है, तो आज के वक्त में अगर चुपचाप नौकरी कर लो महाराज, वही बहुत है। जिस पर आप आवेदन ले लेते हैं और का ट्रांसफर कर देते हैं, आप आवेदन लेके उनसे पैसे ले लेते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। सार्वजनिक मंच पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षक कहते हैं कि ट्रांसफर के पैसे लेते हैं। ऐसा ना हो कि इतिहास में एक नया आंदोलन का नाम जुड़ जाए, तबादला आंदोलन की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई, ऐसा हो सकता है क्या? हुआ था एक बार राजस्थान की सत्ता पर 2023 में कौन बैठेगा उसका ऐलान हम करेंगे। और मैं आपको आज इस जंतर मंत्र की पावन तरह से आपको मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आज का दिन आप नोट कर लीजिए, राजस्थान की सत्ता पे 2023 के अंदर वही प्रोटेस्ट जरूर करेंगे लेकिन डर के, लेकिन कम से कम ये ऐसे प्रदेश से जरूर आए हैं कि कैमरे में मुंह दिखा के अपनी बात कह रहे हैं। हमारे प्रदेश का इतिहास ही कुछ ऐसा है। हम तो आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, और मैं देखूंगा कि आगे कभी भविष्य में जरूर पूछूंगा, जो सरकार जिसकी जहां सरकार है, जो वो उनके प्रदेश से लोग आते हैं ना, तो मुंह छुपा के बात करते हैं, और कई वीर प्रदेश से, ऐसा तो नहीं है सिर्फ राजस्थान का ही नाम है भारत में। गुजरात बॉर्डर स्वर्ग है यार, स्वर्ग के बगल में रह रहे हो आप, गुजरात मॉडल के बगल में हो आप यार। वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे साथ एक टीचर हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी 95 में, जब वो गुजरात बॉर्डर पे हो या गुजरात में हो, ये बताओ। नहीं, गुजरात बॉर्डर पर। गुजरात में नहीं हो ना? नहीं, राजस्थान में नौकरी, तो राजस्थान में नौकरी कर रहे नहीं, फिर तो दिक्कत भी नहीं आती होगी ना, गुजरात में दिक्कत है थोड़ी। नहीं, राजस्थान में है वैसे। मुंह दिखाने लायक ये बचे हुए हैं, डर नहीं है कि इनकी नौकरी छीन ली जाएगी वापस जाने के बाद। दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, ये लोग राजस्थान से आए हुए शिक्षक हैं, और इनका जो मैंने डिमांड देखा, ये तबादले की डिमांड कर रहे हैं। दिखाइएगा एक पोस्टर अपना, एक मिनट दिखाइए। इस पोस्टर पे इन्होंने जो लिख रखा है कि राजस्थान एकीकृत शिक्षा संघ कांग्रेस आला कमान सुनो राजस्थान के शिक्षकों की पुकार, शिक्षकों के तबादले करो बिना पॉलिसी आपकी बार, यानी कि तबादले के लिए ये प्रदर्शन चल रहा है। खैर इसको डिटेल में जानेंगे। तबादले के लिए प्रदर्शन, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है ये एक अनोखा नवाचार है जिसको करवाने का जिम्मेदार शिक्षा मंत्री खुद है। नहीं, ऐसी क्या इशू आ रही है? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आप लोग सब गवर्नमेंट टीचर हैं, तो गवर्नमेंट में जॉब करते हुए और आप आज कैमरे पे शकल लेके बैठे हुए हैं। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कोई तो इस देश में आया है जो नौकरी करते हुए कैमरे पे शकल लेके बैठा हुआ है, नहीं तो इसी जंतर मंतर पे सरकारी नौकरी वाले आते हैं और मुंह छुपाते फिरते हैं कि मुंह देख लेगा तो उसी कल को नौकरी चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए, जहाँ से आप आए हैं वहाँ की सरकार आपकी नौकरी बख्श दे। तो मुझे तो पहले भी सस्पेंड किया था, और ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी अधिकार दिया है, हम उन्हीं के संविधान के प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 19 का पालना करते हैं, कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर रही। राजस्थान की सरकार स्वयं असंवैधानिक कार्य जरूर करती है, चाहे कभी बार मुझे सस्पेंड कर देती है, कई बार मुझे गिरफ्तार कर लेती है, सस्पेंड कर देती है प्रोटेस्ट की वजह से। प्रोटेस्ट करते हैं राजस्थान में, जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, पिछले दिनों में मैंने 27 जिलों की यात्रा करके खाली प्रोटेस्ट आप तबादले के लिए कर रहे हैं, कुछ और चीज के लिए भी? घने इश्यू है राजस्थान के अंदर। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ध्वस्त स्थिति में चरमाई हुई है, और वहाँ स्थिति है, चाहे बेरोजगारों के साथ हम पेपर लीक है, शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं है, पदोन्नति नहीं है, टाइम पे वेतन नहीं है, मास्टर स्कूलों में नहीं है, कई प्रकार की समस्या 11-12 सूत्र के मांग है, वो भी हम भविष्य में उठाएंगे। लेकिन जो हमारा शिक्षा विभाग का मूल रीढ़ की हड्डी है, पीटीआई है, शिक्षक 3rd ग्रेड का है, टीएसपी क्षेत्र का शिक्षक है, वो सालों से ट्रांसफर की मांग कर रहा है। चूंकि किसी भी सुंदर महल का निर्माण किसी मजबूत नींव पे होता है, सरकार की नीतियां हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे सेंटर की हो, राज्य की, उनका क्रियान्वयन धरातल पे ग्रेड 3 का शिक्षक साथी ट्रांसफर कहां से कहां की करवाना चाहते हैं? मतलब क्या है, कोई रिमोट में बैठा हुआ उसकी ट्रांसफर अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं? हाँ, जैसे हमारे जयपुर जिले से कोई है बाड़मेर में 700-800 किलोमीटर बैठा है, उसकी प्रथम नियुक्ति आज से 20 साल पहले हुई थी, जब उसकी शादी, उसके बाद में आज तक उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। उनकी घरेलू जिम्मेदारियां, उनके माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए, कई स्थितियां है कि। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा डॉक्टर हरपाल दादरवाड़, मैं तो खुद स्वयं। डॉक्टर हरपाल साहब, अभी आप सस्पेंड हो कि नौकरी में हो, ये बताओ। फिलहाल तो मैं नौकरी में हूँ, कल मैं नौकरी में रहूंगा नहीं रहूंगा इसका मुझे नहीं पता। मैं जयपुर में हवा में स्कूल हेडमास्टर हूँ। हरपाल जी एक बार बताइए, अभी
बड़े खुश नसीब नहीं है कि नौकरी में बचे हुए हैं? यही क्या काफी नहीं है? मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पे विश्वास है, कानून व्यवस्थाओं पे विश्वास है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पे विश्वास है। संविधान में विश्वास है, अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि नौकरी बची हुई है, ये काफी नहीं है क्या? सर एक बार जब ये भारत का आंदोलन चला था देश बचाने का, उस समय रामप्रसाद वो बिस्मिल्लाह थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ रो रही होगी। तो उसने कहा था कि हजारों माँ के आंखों में आंसू मैं देख नहीं सकता मेरी एक माँ के आंसू पहुंचने के लिए। तो मेरी भी आज माता है, बीमार है, परिवार है, लेकिन उससे देखिए, इसमें मैं उसमें रिलेट उससे मत कीजिए। ये नौकरी और तबादले की बात है, ये देश पे कुर्बान होने नहीं यहाँ बैठे हुए आप। मैं तो शिक्षक समाज के लिए कुर्बान होने के लिए बैठा हूं। आप अपनी सर शिक्षक सुविधा के समाज लिए ट्रांसफर चाह नहीं रहे हैं। मैं सुविधा नहीं, हम शिक्षक है, हमारा अधिकार है, राइट है कि अन्य विभागों के अंदर ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, तो हमारे क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो ट्रांसफर के लिए सर आवेदन ले रखे हैं पिछले 6,000। पिछले साल मैंने आंदोलन किया, मुझे सस्पेंड किया, तब आवेदन ले रखे। उन आवेदनों को लेकर उन्होंने ठंडे बस्ते में क्यों ना रखे? उनके विधायकों ने लाखों रुपए ले रखे हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने ट्रांसफर चुनाव लड़ने के लिए मास्टरों से ले रखे हैं कि ट्रांसफर जब होंगे तब करवाएंगे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कुछ विधायक कह रहे हैं कि आप आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें। वो क्यों करूं कि आप ट्रांसफर कर ले हो जाए? मैंने पैसे ले रखे हैं, इतना पैसा आ रखा है, हमें आगे पहुंचाना है। मुझे आपको वापस लौटा दोगे यार? पैसा राजनीति में वापस लौटाया जाता है। राजस्थान में चुनाव है, कहीं स्पॉन्सर्ड तो नहीं हो आप लोग भी? मैं तो पिछले साल तो चुनाव नहीं थे, जिसमें मुझे सस्पेंड किया था, और मैं तो उस टाइम वसुंधरा जी के खिलाफ भी आंदोलन था जब मैं बेरोजगार था। मैंने तो लड़ाई लड़के नौकरी की विज्ञप्ति निकलाई है, नियुक्ति की लड़ाई लड़ी है, ये अभी नौकरी कर रहा हूं तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। नहीं, अब मूल बात, सबसे बड़ी बात कि आखिर ट्रांसफर इतना जरूरी क्यों है आज के वक्त में कि आपको लगता है कि घर के पास ही आ जाऊं? जैसा मैंने कहा, देश के हालात अभी ऐसे हैं, अलग अलग आंकड़े उठा के देखेंगे, आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, देश में नौकरी और रोजगार का इतना बुरा हाल है, और जिस तरह से नौकरी में छटनी होती जा रही है, तो आज के वक्त में अगर चुपचाप नौकरी कर लो महाराज, वही बहुत है। जिस पर अरे यार भाई चुप रह जा। जो भी साथी है, जिसे मान लो और विभाग है, और विभागों के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, या तो सरकार पॉलिसी लिया है, चाहे केवीएस है, और भी जो नौकरियां हैं सरकारी विभाग के अंदर, उनकी निश्चित पॉलिसी बनी हुई है कि इतने दिन बाद में ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके सीनियरिटी के हिसाब से, उनकी कार्य योजना के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं। आप हमारे विभाग के अंदर चपरासी का ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड का नहीं करते। जो वास्तव में काम कर रहा है, आप आवेदन ले लेते हैं और का ट्रांसफर कर देते हैं। आप आवेदन लेके उनसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। सार्वजनिक मंच पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षक कहते हैं कि ट्रांसफर के पैसे लेते हैं। लोग हैं ऐसे जो ट्रांसफर चाहते हैं? 85,000 ने तो आवेदन कर रखा है, और अब कुछ लोग और जुड़ गए, और ट्रांसफर तो शिक्षा मंत्री को करने पड़ेंगे। पिछले बार जो ट्रांसफर नहीं कहते, डोटासरा जी पीसी चीफ, उनको बदला दिया, इनको बदलाना पड़ेगा तो इनको बदल देंगे, सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन ट्रांसफर तो करने पड़ेंगे। मैं एक चीज जानता हूं कि ऐसा ना हो कि इतिहास में एक नया आंदोलन का नाम जुड़ जाए, तबादला आंदोलन की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई। ऐसा हो सकता है क्या? हुआ था, एक बार हड़ताल हुई थी, गहलोत जी की, इसका गहलोत जी थे उस समय, हड़ताल हुई थी उस समय, सरकार वसुंधरा जी की बनी थी फिर आके। तो हमारे तो राजस्थान में स्थिति और विकट है। 85,000 आप हो, 4 में औसत के साथ हर घर में वोट ले लेता हूँ। 8 लाख है, 8 लाख शिक्षक है, 8 लाख जिनके परिवार जोड़े तो 50 लाख है। राजस्थान के अंदर सत्ता आने में 1,53,000 वोटों का अंतर रहा है। अरे हरपाल जी, 8 लाख तो शिक्षक हैं जो घर में होंगे आज बैठे, उनके जगह पे आपका तबादला हो जाएगा तो वो तो कहेंगे हम नहीं वोट देंगे। सीट खाली है, हम तो वहीं चाह रहे हैं, जहाँ सीट खाली है हम तो वहीं चाह रहे हैं। और ट्रांसफर तो एक मुद्दा है, हमारे 11-12 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वास्तव में पूरा अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी परेशान है। 14 अप्रैल से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती से जो उनकी वो है, राजस्थान में शिक्षा बचाओ यात्रा पूरे ब्लॉकों में निकालूंगा। 5 अगस्त को राजधानी जयपुर के अंदर शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करूंगा। उस दिन राजस्थान की सत्ता पर 2023 में कौन बैठेगा उसका ऐलान हम करेंगे। और मैं आपको आज इस जंतर मंत्र की पावन तरह से आपको मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आज का दिन आप नोट कर लीजिए। राजस्थान की सत्ता पे 2023 के अंदर वही बैठेगा जिसको राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ और ये हरपाल दादरवाड़ चाहेगा। देश में एक नया ट्रेंड है, आपको देशद्रोही, आतंकवादी की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर आवाज उठाओगे तो। ये देश के खिलाफ चीजें होती है आज के डेट में। पर तो वर्तमान में भी कई केस लगा रखे हैं, कई चार्जशीटें लग रही हैं, कोई डरने वाले नहीं हैं हम। और ये सारे के सारे जो मेरे साथी शिक्षक हैं, ये अपने आप में शेर और शेरनी है। ये आपके सामने कैमरे के सामने जोर से चिल्ला रहे हैं। अभी यहाँ से हम AICC की ओर जाएंगे और AICC के उनका आला कमान से मिलेंगे, उनको कहेंगे राजस्थान सरकार को निर्देश करें या तो ट्रांसफर करनी, सत्ता छोड़ दे। एक चीज़ तो मुझे खुशी है, जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों का, खासकर मैं यही कवरेज दिखाता हूँ, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बैंक वाले हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं अपने जॉब में होते हुए तो बहुत डर लगता है बोलने में। चाहे पेंशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, NPS की बात हो, OPS की बात हो,
प्रोटेस्ट जरूर करेंगे लेकिन डर के, लेकिन कम से कम ये ऐसे प्रदेश से जरूर आए हैं कि कैमरे में मुंह दिखा के अपनी बात कह रहे हैं। हमारे प्रदेश का इतिहास ही कुछ ऐसा है। हमारा प्रदेश राजस्थान वीर और वीरांगनाओं का प्रदेश है। वहां पर चाहे महाराणा प्रताप हो जो त्याग और बलिदान का है, चाहे पन्नादाई जी हो, उनका इतिहास हमारा अमर इतिहास है और वीर वीरांगनाओं का इतिहास है। हम उस पुरखों की विरासत को संजोए हुए हैं और इसके लिए हमें आगे जो भी करना होगा, यथासंभव में जो त्याग बलिदान करना होगा, उसके लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे और मैं देखूंगा कि आगे कभी भविष्य में जरूर पूछूंगा जो सरकार जिसकी जहां सरकार है, जो वो उनके प्रदेश से लोग आते हैं ना, तो मुंह छुपा के बात करते हैं। और कई वीर प्रदेश से, ऐसा तो नहीं है सिर्फ राजस्थान का ही नाम है भारत में एक प्रदेश है राजस्थान, वीरांगनाओं का प्रदेश है, वीरों का प्रदेश है, मानता हूँ। भारत में और भी जगह है जहाँ के वही वीर आते हैं और यहाँ जाके मुंह छुपा के पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं। तो वो वक्त आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। मैं कहाँ से आया आप? मैं दयारामपुरा जयपुर से आया हूँ। आप तो टीचर नहीं, रिटायर्ड हो गए, लेकिन इनके समर्थन में बैठे। जी हाँ, मैं भारतीय किसान संघ से हूँ। अच्छा। जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखता। अच्छा। वो जिस पर अत्याचार होगा उसके साथ सपोर्ट करता है। अच्छा। अब हमें लगा कि टीचरों पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा। इनके ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो पूरा भारतीय किसान संघ इनके साथ खड़ा है और इनके साथ जब तक खड़ा होगा जब तक इनके ट्रांसफर नहीं होंगे। आपको नहीं लगता कि नौकरी बची हुई है वही बहुत है, कर लेना तो शांति से। नौकरी शांति से कर ले, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जाऊंगा, दूसरा आ जाएगा मेरी जगह, उसका ट्रांसफर भील वाला करो, मेरा जयपुर कर दो, जयपुर वाले का वहां कर दो। सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए, इसीलिए वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। आप एक महिला हैं, क्या दिक्कतें आती है? आप भी ट्रांसफर के लिए बैठी हैं, क्या मुश्किल क्या आती है? सर आप भी जानते हो कि एक महिला को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वो परिवार को संभाले, सेवा भी दे अपनी, तो और सेवा देते हो उस टाइम जब है ना वो अपने घर से 700-800 किलोमीटर। आप भी अपने होम टाउन से अलग जगह कहीं जॉब कर रही हैं? बिल्कुल सर, मैं 250 किलोमीटर दूरी पे बैठी हुई हूँ। बैठी हुई हैं? हाँ जी। आप बोथ वर्किंग हैं, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों? बिल्कुल। और बच्चे छोटे हैं? बच्चे छोटे हैं, एक 9 साल का, एक 7 साल का बच्चा है और मेरे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप ये सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे एक मैडम आए, उनके 2 महीने का बच्चा है। अब आप सोचो 2 महीने का बच्चा लेके वो नौकरी कैसे करती होंगी और आज कितनी मजबूरी होंगी। वो जो यहाँ इतनी दूरी मतलब दिल्ली में आई है तो कुछ तो मजबूरियाँ होंगी उनकी, कुछ तो परेशानियाँ होंगी, तभी जाके तो वो इतने छोटे बच्चे को लेके यहाँ आई है ठंड में। तो हम सरकार से एक ही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को सुने। हमारी जायज़ मांग है, कोई है ना ऐसी मांग नहीं है कि जो सरकार को कोई नुकसान हो उससे। लेकिन अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो उनको आगे वाले आगामी जो चुनाव है उनमें उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप भी कहाँ जॉब करती हैं? मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं शाहपुरा से हूँ, प्रीति चौधरी। और मैं सिर्फ शिक्षकों के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं महिलाओं शिक्षकों के लिए आई हूँ कि जो अपने घर से दूर हैं। और मैं यही आग्रह करती हूँ सब, आप अगर जेंट्स टीचर का नहीं तो कम से कम महिलाओं का तो आप सोच के आप इनको गृह जिले में जो इनका है, आसपास का जो इनका है, उसमें आप इनको ट्रांसफ़र दें। मेरी तो यही विनती है। चलिए, छोटे बच्चे की बात कही उन्होंने, मैं दिखा नहीं सकता ऑन कैमरा क्योंकि 2 महीने के बच्चे को दिखाना ठीक नहीं है। अब जब आप अगर इसको ओवरऑल देखेंगे तो कई सरकारी नौकरी में ऐसे हैं जहां वाइफ और हस्बैंड दोनों को ही एक ही जगह रखने की कोशिश की जाती है। नियम है, कोर्ट के जजमेंट है। हाँ। कोर्ट के जजमेंट है। पति पत्नी प्रकरण बोलते हैं, विधवा कई हैं, जैसे निराश्रित बच्चे हैं या फिर एकल महिला है, उनके लिए तो स्पेशल ऑर्डर हैं, कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं, लेकिन उनके कोर्ट के ऑर्डर उनके डस्टबिन के अंदर जमे पड़े हुए हैं। नहीं, आपसे पास में आ रहा हूँ तो आप मुझे लगता है पूरा तैयार हो इस बार। हाँ। सरपंच रहे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और सभी जो चैनल वाले पधारे उनका, लोकतंत्र का आप चौथे स्तंभ हो, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी बात को राजस्थान की सरकार तक, कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात, हम यहाँ क्यों आए? हमारी मर्जी से नहीं आए, मजबूर होकर आना पड़ा है। यहाँ हमारी कई बहनें पाकिस्तान बॉर्डर पर पदस्थापित है। बहन सीमा जाट जो प्रॉपर बाड़मेर से पाकिस्तान बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पदस्थापित है। कितनी बहनें इधर, मैं खुद गुजरात बॉर्डर पर पदस्थापित हूँ। पूरा राजस्थान से लोग, क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा, इसलिए गुजरात बॉर्डर स्वर्ग है यार, स्वर्ग के बगल में रह रहे हो आप, गुजरात मॉडल के बगल में हो आप यार। वो बात सही है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे साथ एक टीचर हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी 95 में, जब वो गुजरात बॉर्डर पे हो या गुजरात में हो ये बताओ? नहीं, गुजरात बॉर्डर पर। गुजरात में नहीं हो ना? नहीं, राजस्थान में नौकरी तो राजस्थान में। नौकरी कर रहे नहीं, फिर तो दिक्कत भी नहीं आती होगी ना, गुजरात में दिक्कत है थोड़ी। नहीं, राजस्थान में है वैसे, और निकटवर्ती जिला है जालोर। लेकिन मेरे यहाँ कहना चाहता हूँ, एक 95 में एक हमारे टीचर हैं जो जालोर में पदस्थापित हो, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। आज स्थिति है कि वो दादाजी बन गए हैं और अभी भी वहाँ पदस्थापित। ऐसे शिक्षक आप क्या कहेंगे, रिटायरमेंट वहाँ हो रहा है उनका। बहुत दुर्भाग्य की बात, जब आप एक चपरासी से लेकर एक IAS का ट्रांसफर बिना किसी पॉलिसी का कर रहे हो, तो आपकी 3rd ग्रेड टीचर ने कोई राजस्थान सरकार की भैंस थोड़ी खोली जो हमारा ट्रांसफर नहीं कर रहे हो आप।
चलिए ये लाखों शिक्षक की बता रहे हैं और अपने तबादलों की मांग को लेकर के बैठे हुए। तबादले की मांग ये है कि हमें हमारे गृह जिला में भेज दिया जाए, लेकिन आज के दौर में नौकरी बची हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोलने की हिम्मत कर रहे हैं कैमरा पे और सरेआम बोल रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम मुंह दिखाने लायक ये बचे हुए हैं। डर नहीं है कि इनकी नौकरी छीन ली जाएगी वापस जाने के बाद। नमस्कार।